नरेश 20,000 रुपया मांगे, गरीब जनता कहाँ दे। ये तो क्या नाम है आपका? टेकराम टिकाई। कहाँ रहते हैं? कुर्मखेड़ा। किसने पैसा मांगा आपसे? नरेश। किस लिए पैसा मांग रहे हैं? कानून के लिए जो हरजन के हती तो उसके लिए मांग रहे हैं। 20,000 मांग रहे हैं। हाँ। और कौन मांगता है? और जो लेखपाल गए वो भी कहा खर्चा चाहिए तो कहाँ तक काम साहब दे। हमारा नाम अजय कुमार सिंह, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर यूनियन राष्ट्रवादी। यहाँ अवध गुट का धरना लगा हुआ है, हम उसके समर्थन में हम भी हैं। जैसे कि हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोथावा है और यहाँ पर अभी तक न तो एक्सरे मशीन है न अल्ट्रासाउंड मशीन है। 2-3 दुकानें यहाँ जो है अल्ट्रासाउंड की और ये एक्सरे की हैं जो मनमाना पैसा लेते हैं। जबकि कोथावा में प्राइवेट हैं। हाँ, वही प्राइवेट लेकिन मशीनें सरकारी नहीं है। सरकारी मशीनें है नहीं और अस्पताल में अभी तक नहीं लागू हुई हैं। गरीब आदमी को इन अल्ट्रासाउंड प्राइवेट मशीनों पर मनमाना पैसा लूटा जा रहा है। अच्छा, इन मुद्दों को लेके जिन से आप बैठे हैं, यहाँ कोई नेता या कोई अधिकारी कोई पूछने आया आप लोगों से? अभी तक यहाँ पर कोई नहीं आया है, बल्कि विकासखंड अधिकारी महोदय ने ब्लॉक में बैठने से भी मना कर दिया था कि डीएम साहब का परमिशन, डीएम साहब ने हमको रोका है, हम यहाँ नहीं बैठने देंगे। ये विकासखंड अधिकारी महोदय ने बताया था कि डीएम साहब ने हमको आदेश कर दिया कि ब्लॉक मुख्यालय पर किसी को बैठने मत दो। कि सरकार तो कह रही भाई सबका साथ सबका विकास है और सबके काम अच्छे से हो रहे हैं, सुना जाएगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। फिर इतने मुद्दे कैसे हैं और आप कह रहे हैं कि कोई जनता सुन नहीं रहा है, कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है? ये सरकार कह रही है, लेकिन भ्रष्टाचार तो यहाँ कदम कदम पे है। अपात्रों को आवास दिए गए हैं 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार रुपये लेकर और पात्रों को वंचित कर दिया गया है। शौचालय एक आदमी के 2-2 बार बनवाए गए हैं। वृक्षारोपण के नाम पर पूरे जिले में ही, विकास खंड में क्या पूरे जिले में ही कागजों पे वृक्ष लगवाए गए हैं और सब कागजी खाना पूर्ति कर दी गई है। माननीय योगी जी इन सब पर ध्यान नहीं देते हैं, न तो जिले का यहाँ और ब्लॉक के जिम्मेदार अफसर दे रहे हैं। सब भ्रष्टाचार हो रहा है, कागजों पे सभी काम हो रहे हैं। अच्छा, इसमें आपने एक मुद्दा उठाया है कि ब्लॉक कर्मचारी समय से नहीं आते या आते नहीं हैं। तो ब्लॉक के कर्मचारी कभी भी 12 बजे से पहले नहीं आते। 2-1 लोग छोड़ करके जो बाबू हैं यहाँ वो समय पर आ जाते हैं और बाकी यहाँ पर कोई भी कर्मचारी क्या एडीओ पंचायत तो हफ्तों तक नहीं आते हैं। और बाकी सब कोई 12 बजे जनता यहाँ आती है, पूछते हैं तो कहते हैं गांव में होंगे और गांव में पूछो तो वहाँ जाते नहीं हैं। सब आयश कर रहे अपने अपने घरों में और नाम गाँव का होता है और बीडीओ साहब कहते हैं कि हमने क्षेत्र में भेज दिया है। एक मुद्दा आपने उठाया कि मासिक बैठकें नहीं होती, क्या ऐसा है? ग्राम पंचायत में मासिक बैठकें नहीं होती? किसी भी ग्राम पंचायत में मासिक बैठक नहीं होती है। इसका एक गाँव कुर्मखेड़ा में है जहाँ ग्राम पंचायत का प्रस्ताव बनाया गया, जिसपे जो ग्राम पंचायत के चुने सदस्य होते हैं उनके हस्ताक्षर करने के बजाय आवास प्राप्त लाभार्थियों के परिवारों के और अपने खास चहेतों के फर्जी हस्ताक्षर बनाए गए। यहाँ तक कि सत्यापन में नोडल जो नियुक्त किया जाता है जांच के लिए, उसके भी फर्जी हस्ताक्षर बनाए गए। इससे ये सिद्ध होता है, यही पूर्वा बाजीराव में हुआ, फर्जी प्रस्ताव बनाए गए। इससे ये सिद्ध है कि किसी भी ग्राम पंचायत में खुली बैठक नहीं की गई है और न की जाती है, फर्जी प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं। लगभग कितनी मांगे हैं आपकी, किस तरह की मांगे हैं? किसानों की तो मांगे हमने 29 रखी हैं, जिसमें पहली मांग है कि ग्राम सभाओं में खुली मीटिंगें नहीं होती हैं और जो खुली मीटिंगें हुई हैं अब तक उन पे सब भ्रष्टाचार है, पैसा निकल रहा है। मनरेगा के गाँव में जो लेबर होते हैं उन लेबरों को काम नहीं मिल पा रहा है, बल्कि कुछ थोड़ा बहुत काम करा करके फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही, पैसा निकाला जा रहा है। यही हालात विकासखंड कोथावा की समस्त ग्राम सभाओं में हुआ है। जो प्रधान के प्रतिनिधि थे, समर्थक थे, उनको आवास दिए गए हैं, उन गरीबों को आवास नहीं दिए गए जो पात्र हैं। मैंने किसान पंचायत करने की बात जब साहब ने कहा ये ज्ञापन तो एसडीएम साहब के लिए था, तो हमने अवगत कराया कि एसडीएम साहब को अवगत करा दिया गया है, आपके पास यदि नहीं आया है तो हम आपको भी अवगत कराते हैं। लेकिन बीडीओ साहब ने मेरा ज्ञापन लिया, फोटोग्राफी भी कराई गई। उसके बाद में किसानों की समस्याओं को न सुनने के लिए उन्होंने ब्लॉक परिषद में मीटिंग लगाने से हमारे किसानों को मना किया। जब किसानों को मना कर दिया गया है तो किसानों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए बाहर धरने पर ठंडक में पड़े हुए हैं।
और किसानों को अब तक कोई भी कर्मचारी अधिकारी सुनने के लिए समस्याओं को नहीं आया है। इन सारी समस्याओं को लेकर भारतीय किसान अवध का यहाँ धरना चल रहा है और ये चलता रहेगा जब तक उन गरीबों के अपात्रों के आवास काटे गए नहीं मिल जाएगा, तब तक धरना चलता रहेगा। भ्रष्टाचार इतना तेज़ी से यहाँ बढ़ गया है ब्लॉक कोथावा में कि कोई भी कर्मचारी और अधिकारी ना तो समय से आता है, यहाँ तक कि बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं, सेक्रेटरी हैं जो आते नहीं हैं और बताया जाता है कि वो फील्ड पर हैं, फील्ड में भी नहीं जाते हैं, ना तो उनका कोई उपस्थिति रजिस्टर में नाम दर्ज होता है। इस तरीके से हमारे किसानों को निःशुल्क बोरिंग के लिए जो गरीबों के लिए आई हुई थी उनमें काफ़ी भ्रष्टाचार किया गया है। जो बोरिंग वितरण कराया गया है उनमें कहीं भी बोरिंग नहीं कराई गई हैं। ये किसानों के संग अन्याय हो रहा है। इसलिए भारतीय किसान यूनियन अवध का धरना अनिश्चितकाल चलता रहेगा। जब तक सुनवाई किसानों की नहीं होगी तब तक धरना ख़त्म नहीं होगा। इन्हीं सारी बातों को लेकर हम आज ठंडक में बैठे हैं। काफ़ी मच्छर आ रहा है, लग रहा है। गाँव में इतना मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। हमारे गरीब भाइयों के पास दवा कराने को पैसा नहीं है, वो दवा नहीं करा पाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। गाँव में ना तो दवा का छिड़काव हो रहा है, ना डॉक्टर गांव में जा रहा है, ना कोई सलाह दी जा रही है। किसान गरीब जो है आज परेशान है। 20-20, 50-50 हज़ार रुपया दवाई में लग रहा है। किसान बेचारे गरीब दवा नहीं करा पा रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है। इसलिए भारतीय किसान यूनियन अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई है। जब तक इन मुद्दों का निस्तारण नहीं होगा भारतीय किसान कभी मानने वाली नहीं है।